नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे कर्तन औजार कटिंग टूल, उसका आज पार्ट 5 है। ठीक है। अपने पढ़ रहे थे फाइल यानी कि रेती। रेती के अंदर अपने उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर अपने ने आकृति के आधार पर कौन कौन सी रेतियाँ होती है वो अपने ने पढ़ ली। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि दांतों की जो कटिंग होती है, ठीक है, उसके आधार पर रेती कौन कौन सी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दांतों की कटिंग के आधार पर इसके अंदर अपनी पहली रेती है वो है सिंगल कट फाइल। कौन सी? सिंगल कट रेती। कौन सी है पहली? सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती में क्या होता है? उसके ऊपर सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं। ये जो रेती है ये अपनी सिंगल कट रेती है। इसके अंदर अपने देखेंगे तो सिंगल कट है। ठीक है। इसका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसके द्वारा हम जो फाइलिंग करते हैं उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है और धातु को ये कम काटती है। ठीक है। धातु को तो कम काटेगी और फिनिशिंग इससे ज़्यादा आएगी। ये कौन सी है? सिंगल कट फाइल। फिनिशिंग तो ज़्यादा आती है लेकिन धातु को ये कम काटती है। जो कठोर धातु है उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। एंगल कितना है कट का? जो है अपना कट है इसका एंगल 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा जो सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है वो फिनिशिंग सतह प्राप्त होती है। ठीक है। एक और ये जो कठोर धातु उसको काटने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है डबल कट फाइल। डबल कट रेती। डबल कट रेती में डबल कट होते हैं। एक तो आपको ऐसे कट दिख रहे हैं। ठीक है। फिर इसके क्रॉस में कट हैं। ठीक है। इसलिए ये डबल कट है। तो एक कट का एंगल तो होता है 70 डिग्री। एक कट का तो 70 डिग्री और एक कट का होता है 51 डिग्री। ठीक है। ये रफ कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है। इसके द्वारा जो सतह प्राप्त होती है वो उसमें फिनिशिंग नहीं होती है। ठीक है। ये जो अपनी सिंगल फाइल है उसकी अपेक्षा धातु को ज्यादा काटती है। ठीक है। जो 70 डिग्री वाली
विकिरण है, कट है, उसको बोलते हैं ओवर कट। ठीक है, और 51 डिग्री वाली कट है उसको बोलते हैं अप कट। इसमें धातु ज्यादा कटती है और फिनिशिंग है वो कम आती है। ठीक है, इसका पहले कट का एंगल 70 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं ओवर कट, जिसको ओवर कट कहते हैं। तथा दूसरा कट कितने डिग्री का होता है 51 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं अप कट। जिसको अप कट कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, रफ कार्यों के लिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रफ कार्यों के अंदर इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है रेस्प कट। कौन सा कट, रेस्प कट। इसके अंदर क्या करते हैं कि सीधा कट नहीं बना के इसके अंदर पंच के द्वारा उभार बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे पंच के द्वारा उभार ये बना दिए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्प कट फाइल। कौन सी फाइल, रेस्प कट फाइल। इसका प्रयोग हम मुलायम धातु है उसको फाइलिंग करने के लिए, या फिर लकड़ी, रबड़, या फिर घोड़े के जो खुर बनाए जाते हैं वो इस फाइल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें पंच के द्वारा छोटे छोटे उभार बनाए जाते हैं। उभार बनाए जाते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, मुलायम धातु है, मुलायम धातु जैसे सोना चांदी, ठीक है, एल्यूमिनियम है, पित्तल है, ये सारी मुलायम धातु, उसकी फाइलिंग करने के लिए, या फिर प्लास्टिक है, रबड़ है, या जो घोड़े के खुर है उसको बनाने के लिए इस फाइल का उपयोग करते हैं। घोड़े के खुर बनाने में यूज होती है। ठीक है, ये कौन सी होगी अपनी रास्प कट या फिर रेस्प कट फाइल। ठीक है, उसके बाद में अगली आती है
वृत्ताकार रेती या फिर कर्व्ड कट फाइल। वृत्ताकार रेती, कौन सी रेती? वृत्ताकार रेती। इसमें क्या होता है कि जो वृत्त होता है उसके समान इसको थोड़ा कर्व में बनाया जाता है, ठीक है। इनमें जो कट होते हैं वो कर्व में बनाया जाता है। इनका यूज हम मुलायम धातु है उसकी फाइलिंग करने के लिए इस रेती का उपयोग करते हैं, ठीक है। कर्व में बनाया जाता है, इसके द्वारा मुलायम धातु की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग मुलायम धातु की फाइलिंग में करते हैं। फाइलिंग में करते हैं, ठीक है। ये अपनी वृत्ताकार रेती, ठीक। उसके बाद में अगली आती है स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट रेती। स्पाइरल कट रेती क्या होती है? इसमें जो कट होते हैं वो स्पाइरल होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। टेढ़े मेढ़े कैसे? ऐसे, जैसे आपको इस रेती में दिखाई दे रहा होगा। ये रेती हाफ राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, ठीक है, राउंड फाइल है, उसमें इस प्रकार के ही कट बनाए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं। जैसे किस में होते हैं? राउंड फाइल में होते हैं, हाफ राउंड फाइल में होते हैं। या फिर हाफ राउंड, हाफ राउंड फाइल, ठीक है। ये अपनी 5 प्रकार की रेती है जो कि किसके आधार पर है? कट के आधार पर, कि इसमें कट है वो किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है दांतों की ग्रेड के आधार पर। जो दांतों की ग्रेड है वो किस प्रकार की है, प्रति सेंटीमीटर के अंदर कितने दांते हैं, उसके आधार पर कौन कौन सी रेतियां हैं, ठीक। दांतों की ग्रेड के आधार पर इसके अंदर अपनी पहली फाइल है रफ रेती। कौन सी रेती? रफ रेती। यह जो रेती होती है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर में 8 दांते होते हैं, ठीक है। इसमें दांते होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो धातु को काटा जाता है वो अधिक काटा जाता है, ठीक है। धातु को अत्यधिक उतारती है, ज्यादा उतारती है, ठीक है। इसमें बड़े दांते होते हैं इसलिए जॉब के ऊपर स्लिप करती है, ठीक है। दांते कितने बताए?
1 सेंटीमीटर के अंदर 8 दांतें। मेन चीज इसके अंदर दाता ही है कि प्रति सेंटीमीटर के अंदर इसमें दांतें कितने हैं, वही इसमें ग्रेड होता है। एक सेमी में 8 दांते होते हैं। यह धातु ज्यादा उतारती है। ठीक है, सबसे मोटे दांतों वाली फाइल है वो रफ फाइल ही है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आती है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड रेती। इसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर के अंदर दांते होते हैं वो होते हैं 12। कितने? 12 दांते इसके अंदर होते हैं। ये सॉफ्ट धातु और हार्ड धातु दोनों की फाइलिंग करने के लिए ही यूज में ली जाती है। सबसे अधिक यूज में आने वाली ये फाइल है। ठीक है, जो धातु पर ज़्यादा मटेरियल उतारना है उसके लिए सबसे ज़्यादा बास्टर्ड फाइल ही यूज में ली जाती है। सॉफ्ट व हार्ड दोनों धातुओं के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, ये है अपनी बास्टर्ड रेती। उसके बाद में अगली आती है सेकंड कट फाइल। कौन सी? सेकंड कट फाइल। सेकंड कट रेती। सेकंड कट, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, सेकंड कट फाइल और डबल कट फाइल में अंतर क्या है? दोनों का नाम सेम ही दिख रहा है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। जो सेकंड कट फाइल है ये तो दांतों की ग्रेड के आधार पर है। सेकंड कट फाइल तो दांतों की ग्रेड के आधार पर, और डबल कट फाइल है वो दांतों की कट के आधार पर है कि उसका कट कौन सा है। ठीक है, उस पर डबल कट है इसलिए वो डबल कट है। इसके अंदर दांते देखे जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर दांते कितने। तो सेकंड कट जो फाइल होती है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर में 16 दांते होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम जो फाइलिंग करते हैं उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। एक सेमी में 16 दांते होते हैं। इससे फिनिशिंग आती है, फिनिशिंग ज़्यादा आती है। ठीक है, ये अपनी सेकंड कट रेती। उसके बाद में अगली आती है स्मूथ फाइल। कौन सी? स्मूथ रेती। स्मूथ रेती। स्मूथ रेती होती है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 से 24 दांते कटे होते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 से 24 दांते होते हैं। इनका यूज हम हल्के कामों में
करते हैं, या फिर इसके द्वारा फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा जब फाइलिंग करते हैं जो सतह प्राप्त होती है वो परिष्कृत यानी फिनिशिंग ज़्यादा आती है इससे। ठीक, एक सेमी में 20 से 24 दांते होते हैं। कहाँ पर यूज होती है? हल्के कार्यों में। ठीक है, यह है अपनी स्मूथ फाइल। अगली है सुपर डेड स्मूथ फाइल। कौन सी? सुपर डेड स्मूथ फाइल। सुपर डेड स्मूथ फाइल या रेती। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते होते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते होते हैं। जो अपनी स्मूथ फाइल है उससे अधिक इसके अंदर फिनिशिंग आती है। ठीक है, इसका यूज अधिकतर फिनिशिंग में ही किया जाता है। इसमें 1 सेमी में 40 से 65 दांते होते हैं। जो की फिनिशिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, ये है अपनी सुपर डेड स्मूथ फाइल। ठीक, तो इस प्रकार अपनी ये दांतों के ग्रेड के आधार पर 5 रेतियां हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि लंबाई के आधार पर कौन कौन सी रेतियां होती हैं। लंबाई के आधार पर जो बारीक कार्य होता है उसके लिए 100 से 150 mm तक की फाइल यूज में ली जाती है। बारीक कार्यों के लिए 100 से 150 mm तक की फाइल यूज में ली जाती है, और मध्यम वर्ग के लिए 150 से 200 mm तक की फाइल यूज करी जाती है। 150 से 200 mm की फाइल यूज करी जाती है। उसके बाद में भारी कार्य हैवी वर्क के लिए 200 से 450 mm तक की फाइल यूज में ली जाती है। कौन कौन सी? बारीक कार्यों में तो 100 mm से 150 mm, मध्यम कार्य या वर्क के लिए 150 से 200 mm। ठीक है, और भारी कार्यों के लिए 200 से 450 mm। ठीक है, ये है अपनी लंबाई के आधार पर फाइल। ठीक है, तो अपनी फाइल को कितने प्रकार से बांटा जाता है, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? 4 प्रकार से। लंबाई के आधार पर, ठीक है, सॉरी, पहला है आकृति के आधार पर, फिर दांतों की कटिंग के आधार पर, फिर दांतों की ग्रेड के आधार पर, फिर लंबाई के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी रेतियां हैं। उसके बाद में
उसके बाद में आता है रेताई। रेताई क्या होता है? रेताई, रेताई को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग, रेती के द्वारा जो अपने ऑपरेशन करते हैं उसको ही हम फाइलिंग कहते हैं। ठीक है। रेती के द्वारा जो ऑपरेशन या कार्य करते हैं उसे रेताई कहते हैं। अब देखेंगे कि रेताई है, फाइलिंग है, वो कितने प्रकार की होती है, किस तरह से फाइलिंग करी जाती है। रेताई की विधियां, इसके अंदर सबसे पहले है सीधी रेताई, यानी सीधी स्ट्रेट फाइलिंग। सीधी रेताई, इसके अंदर क्या करते हैं कि जॉब को सीधा बांधकर और जॉब के सामने हम खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में रेती से हम सीधे आगे पीछे फाइलिंग करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीधी रेताई बोलते हैं। ठीक है। जॉब के सामने खड़े होके आगे पीछे फाइलिंग की जाती है, यही अपनी सीधी रेताई। उसके बाद में है क्रॉस फाइलिंग या क्रॉस रेताई। क्रॉस रेताई, इसमें क्या करते हैं? रेती को 22 की अक्ष से 45 डिग्री के ऊपर चलाया जाता है, यानी रेती को सीधा ना चलाकर थोड़ा सा टेढ़ा, यानी 45 डिग्री पर इधर चलाएंगे फिर इधर चलाएंगे, वो हो गई अपनी क्रॉस रेताई। ठीक है। इसमें रेती को 22 की अक्ष से 45 डिग्री पर चलाते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी क्रॉस रेताई। उसके बाद में आता है ड्रॉ फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग में क्या करते हैं? रेती है, उसको उसके हैंडल को पकड़ के और उसके टिप या पॉइंट को पकड़ के ऐसे चलाया जाता है। ठीक है। उसको उसको ही क्या बोलते हैं? ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। ठीक है। दोनों हाथों से पकड़कर चलाते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी ड्रॉ फाइलिंग।
उसके बाद में आती है कवर्ड फाइलिंग, कवर्ड रेताई। इसके अंदर क्या करते हैं कि रेती को थोड़ा सा गोलाई में चलाते हैं, जैसे ऐसे है कोई जॉब, तो रेती को ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, कवर्ड रेताई। रेती को थोड़ा सा गोलाई में चलाते हैं, ठीक है। इसको चलाएंगे तो थोड़ा सा आगे ऐसे झुकाएंगे, आगे पीछे ऐसे झुकाएंगे, तो ये कवर्ड में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सावधानियां। सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। अपने को बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो जो उसका टैंग होता है वो नुकीला होता है, वो हाथ में अपने चुभ सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो रेती होती है उसको काम में लेते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल है उसके कण फंस जाते हैं, जिसको पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल। उसको हटाने के लिए फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं, फाइल कार्ड या वायर ब्रश, जिसके अंदर एक ब्रश होता है, उसमें कॉपर के वायर होते हैं, जिसके द्वारा हम रेती को साफ करते हैं। अगर साफ नहीं करेंगे तो अपना जॉब है उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। रेती को हैमर की तरह अपने को यूज में नहीं करना है, ठीक। बिना हैंडल वाली रेती प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। फिर फाइल को समय समय पर फाइल कार्ड से साफ करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी रेती थी, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।